मुझे पता है वो दिन ना तुम अपनी जिंदगी से और ना मैं अपनी जिंदगी से कभी निकाल सकती हूँ। पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन अगर उस दिन वो एक्सीडेंट ना होता तो पता। आई एम फेड अप यार, कुछ और बात करें? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम डिनर पे चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। तो फिर ड्राइव पे चलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। माइज प्लीज ना, देखो आई एम सॉरी। अच्छा आई एम सॉरी प्लीज माइज, आई एम सॉरी ना। बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो, पता है तुम्हें? तो मान गए हो, बस चलें बाहर अब। इतनी जल्दी? क्या मतलब, खुद ड्रामा क्वीन बन रहे हो? ये बोलोगी अब? वो भी मुझे? चलो ना, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वेलकम सर। आज हमने हॉर्स लवर के लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया है। अरेबियन और अमेरिकन ब्रीड के टॉप घोड़े हमारे पास मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखा। काशिफ, ये बड़ी जल्दी नस्ल का घोड़ा है, कभी कोई रेस नहीं हारा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इसकी राइड ले सकते हैं। मिस्टर वाजिद, मैं ऐसे घोड़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता जो किसी और की रेस के विनर हो। मैं अपने घोड़े खुद ट्रेन करता हूं। नेक्स्ट। सर ये वो घोड़ा है जो आज तक कभी किसी रेस में शामिल ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी कॉस्ट मेरा इशू नहीं है। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मुझे यही घोड़ा चाहिए होगा। लेकिन सर ये सरदार साहब की जाती चॉइस है, वो घोड़ों की नस्ल में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज तो मैं भी नहीं करता, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। एलिगेंट एंड एनर्जेटिक। लेकिन सर माजरत के साथ हम ये घोड़ा सेल आउट नहीं कर सकते। ये सरदार साहब अपने बेटे को गिफ्ट करने वाले हैं। व्हाट? जब सेल आउट नहीं कर सकते तो उसको दिखाया ही क्यों? सर आप कुछ और देख लें, हमारे पास अमेरिकन ब्रीड में बहुत कुछ है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखो मैनेजर, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो बस मेरी हो जाती है। आप अपने सरदार साहब से मीटिंग करवाएं। मुझे यही घोड़ा चाहिए होगा। सर आप जब चाहें इस घोड़े की राइड ले सकते हैं सर। मैं किसी दूसरे के घोड़े की राइड नहीं लेता। सरदार साहब से मेरी मीटिंग रखें, मुझे यही घोड़ा चाहिए होगा हर कीमत पर। हाँ ठीक है, यू राइट। बाकी डिटेल्स हम कल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, राइट राइट। नाइस। जिन लोगों से मैं फासला रखना चाहता हूँ, तुम उनके साथ डील करने चले गए। और जानते हो ये सरदार कितना बड़ा ब्लैकमेलर, एक्सपोर्ट के नाम पे स्मगलिंग करता है। डैड, मैं वहां घोड़ा खरीदने गया था, रिश्तेदारी करने नहीं। आप कारोबार को ईगो का मसला बना लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, वो एक्सपोर्ट करे या स्मगलिंग। मुझे जो चीज चाहिए थी वो मैंने ले ली। अगर घोड़े के साथ साथ तुम भी ब्लैक लिस्ट होगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। अनलेस उस सरदार को बता देना कि हमारे लिए घोड़ा इंपॉर्टेंट था, तुम नहीं। उसे पता होगी ये बात, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। इसकी औकात ही क्या थी? इतनी बड़ी एक्सपेंसिव डील तुम जैसा स्टूपिड बायर जो मिल गया उसे। तुम अच्छी गाड़ी तो खरीद सकते हो, नस्ली घोड़ा नहीं। और आइंदा खुद से कोई फैसला ना करना। जिंदगी मेरी, फैसले आपके। क्यों करते हैं ये मजाक आप मेरे साथ, जब मेरी जिंदगी से जुड़ी कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं? ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मेरी लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट बनता नहीं।
भाई साहब, जस्ट रिलैक्स। ये आजकल कुछ दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। मैं इसलिए आपको कुछ बताती नहीं हूँ, खुद ही हैंडल कर लेती हूँ सब कुछ। अच्छा करती हैं आप। वैसे ये अमेरिका चला जाए और वहीं सेटल हो जाए तो अच्छा है। यहाँ मुराद है मेरे साथ, और इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, बात ज़रूरत की नहीं है, बात बच्चों की खुशियों की है। मुझे माइस की शादी की इसलिए जल्दी है कि उसके साथ मरजान होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। भावच, पता नहीं क्यों आपको शादी की जल्दी है, लेकिन मुझे नहीं। अभी इसमें इतनी संजीदगी नहीं आई जो इस रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी होती है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? खैर, जाने दें इस बात को। मैंने माइस को माँ की तरह पाला है, मैं जानती हूँ यही राइट टाइम है उसकी शादी का। अब माइस की माँ जैसी है, आप बेहतर समझती हैं, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ये शादी, ये रिश्ता मेरी समझ से तो बाहर है। माइस, हमारी शादी शायद इस शहर का सबसे बड़ा इवेंट हो और तुम्हारा इंटरेस्ट जीरो है। क्या? शादी? जी, हमारी शादी। माइस, तुम अपने इस डिप्रेशन के सर्कल से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कुछ पता चलेगा ना। You're so insensitive and uncaring, माइस। और मुझे देखो, तुम्हारी इस एरोगेंस के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी रोन करने के लिए तैयार हूं। शादी का मतलब जानते भी हो, जिंदगी का एक चैप्टर क्लोज करना पड़ता है दूसरा खोलने के लिए। तो ना करो ना ओपन ये चैप्टर। मैं कब इंसिस्ट कर रहा हूं? तुम जानती हो मेरी जिंदगी में इमोशंस की कोई जगह नहीं। मैं ऐसे रिश्ते में जुड़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं ऐसे रिश्तों को मानता ही नहीं। सब झूठ है, बकवास है। एंड प्लीज, मुझसे वो सब कुछ नहीं होता जो तुम चाहती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ घोड़ों में है। तुम उनमें इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो कि ह्यूमन रिलेशन तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और ये बात भी सच है, सारा रोमांस तो तुम उनके साथ कर लेते हो। मेरे लिए इमोशंस कहां से लाओगे? रोमांस उनका, मैं तुम्हारा? कितना अच्छा आइडिया है। माइज, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं माइज? मैं तुम्हें एक दिन ना देखूं, आई फील सफोकेटेड। माइज, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा जिंदगी से जुड़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा और मुझे तुम अच्छे लगोगे। मैं ऐसा ही हूं मरजान। मेरे साथ कभी भी तुम कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती। बट यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। माइज, आई वॉन्ट टू बी विद यू। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं माइज? तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा छोड़ो सब, ये बात डिसाइडेड है, हम जिंदगी साथ गुजारेंगे और जैसे मैं चाहूंगी वैसे। बाय द वे, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल काफी पुराना हो गया, अब तुम इसे चेंज कर लो। मैं भी कितनी स्टूपिड हूं ना, हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। बड़े लोग हमेशा बड़ी गलतियां करते हैं और फिर लॉस भी उतना ही होता है। हम लोग गलत हो सकते हैं,
लेकिन हमारे दिल कभी नहीं। और जो लोग दिल की सुनते हैं उन्हें किसी लॉस की परवाह नहीं होती। लेकिन वाइज, तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। मैं ये सारी बातें समझना भी नहीं चाहता। ये कहाँ रह गए हैदर भाई? इन्होंने केक लेकर आना था यार। तो फोन करो। सॉरी 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 यार हैदर भाई, तुमको कितना मिस कर रही थी। जितना मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ अगर तुम करोगी तो हार जाओगी। ओह वाओ यार, थैंक यू सो मच हैदर भाई। हैदर, हूर का केक किधर है? ये तो जुल्फी का नाम लिखा हुआ है। ये जुल्फी की कामयाबी का केक है। जनाब साहब ने एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लिया है। जुल्फी के बच्चे, मुझे अब बता रहे हो? पता नहीं, ये सारी दुआएं मैंने ही मांगी थी। ओ भाई, खाली दुआओं से थोड़ी ना कुछ होता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है, जुल्फी वैसी एक जीनियस है। और जीनियस लोग काफी खबीस भी होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा जुल्फी ऐसा नहीं है भाई। ही इज रियली जीनियस। हाँ, चलो जल्दी से इस केक को हलाल करो, उसके बाद तुम्हें हमें डिनर पे लेके जाना है। रहने दो हैदर, रहने दो। ये डिनर हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस डिनर के नाम पर मौसूफ ने हमसे अगले 6 महीने तक उधार मांगते रहना है। भाभी, आप तो मुझे कोई IMF की एजेंट लगती हैं। जरा ध्यान से, फ्यूचर का होने वाला ब्यूरोक्रेट हूँ। ऐसे इल्जाम अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी इन्होंने तो कनाडा चले जाना है और फिर मुझे डॉलर्स में अदा करना पड़ेगा। चलो चलो, आओ केक काटें। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुरान, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेल्फी ले ले प्लीज। सारे चलें चलें। यार आप नहीं आ रहे। हाँ हाँ चलें, बस डन डन। अरे आप यहाँ क्यों आगे सब कुछ छोड़कर? अभी आप ही को देखी होती है। तो देखती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली वहाँ चिरागों में से रोशनी चली गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ भी फ्यूल टैंक खाली हो चुका है, कोई रोशनी नहीं मिलेगी आपको। रिश्तों को मोहब्बत के फ्यूल की जरूरत होती है। तुम चाहो तो मुझसे बोरो कर सकते। मुझे बोरो करने की क्या जरूरत? वो तो मेरी अपनी चीज है, जब चाहे ले लो। एक सेकेंड। आया। यस, मैंने सुना है कि अंगूठी पहनाने से डील पक्की हो जाती है। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, याद रखना। कब तक करेंगे आप मेरे लिए इतना कुछ? वैसे भी मुझे हर टाइम डर लगा रहता है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं जाने दूंगी आपको। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ फासले नहीं होते। मैं दूर जाकर भी तुम्हारे पास ही। कितनी इल्मी और अदबी गुफ्तगू हो रही है ना। भाभी ने सुन ली ना तो आपकी खैर नहीं है। वैसे भी अब उन्हें लगता है कि मैं आपकी वजह से बहुत खुदसे हो गई हूँ। सही लगता है उन्हें ये। वैसे भाभी का शक मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। कब तक क्यों छुप छुप के मिलते रहोगे? शादी होने वाली है तुम दोनों की, थोड़ी शर्म कर लो बेशर्मो। ये तुम में कहाँ से भाभी की रूह आ गई है? मजाक कर रहा हूँ यार। चलें, लेट नहीं हो जाएंगे हम? हाँ चलो। बात सुने ना। हाँ। एक सेल्फी ले लें। हाँ श्योर। नहीं एक सेकंड, ये अच्छी नहीं है। अभी समझाया यार। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब चले, इस साइड पे है ना, इस साइड पे। फरा, तुमसे किसने कहा था कि अकेली शॉपिंग के लिए निकल जाओ?
मुझे बता देती या फिर हैदर को, किसी को तो साथ ले जाती। इतनी नाजुक सी तो हो तुम। और कौन था वो जाहिल आदमी, पूछा नहीं उससे? आंखों की जगह क्या बटन लगाए हुए थे उसने? दर्द ज्यादा हो रही है क्या? हुरैन, तुमने तो आते साथ ही मेरे सर में भी दर्द स्टार्ट करवा दी है। तो क्या करूं? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है। भाभी ने जैसे ही बताया मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम क्या यूनिवर्सिटी से इस टाइम आती हो? क्या अभी तक तुम्हारी क्लासेस होती रहती हैं क्या? यार एक फेस्टिवल होने वाला है, बस उसी की तैयारी चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी आज। हुरैन, ये जो तुम्हारे शौक है स्कूल से चलते आ रहे हैं, अब घर संभालो। और वैसे भी बस मुझे इसी चीज़ की उलझन है कि इतने सारे काम है और मैं अपना पैर लेकर बैठ गई हूँ। तुमसे और भाई से तो कोई काम होता नहीं है, वो अपने काम में मसरूफ़ और तुम अपनी पढ़ाई में। दो शादियाँ निपटानी है मुझे, अल्लाह खैर करे। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि एग्जाम्स के फौरन बाद की डेट ना रखो। एग्जाम्स हो जाते तो सुकून से तैयारी होती, मैं भी रिलैक्स होती और तुम्हारी भी हेल्प हो जाती। तुम तो बस ही कर जाओ, कोई और बहाना नहीं है तुम्हारे पास क्या? मुझे सिर्फ पापा और भाई की फ़िक्र होती है, वो पता नहीं अपना ख्याल रख पाएंगे कि भी नहीं। और तुम ऊपर से दूसरी लापरवाह। इस टाइम पापा को भूख लग रही होती है, तुम प्लीज़ कुछ उनके लिए चाय ही बना दो। अच्छा ठीक है, तुम बस आराम करो, खाना मैं बना लूँगी, छोड़ दो तुम। अंकल जी, जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट हम कनाडा जाने के लिए करते हैं, उसमें तो यहाँ पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। और फिर अपने मुल्क में हर तरह की अयाशी का अपना ही मज़ा है। भाईजान जब वहाँ चले जाएंगे ना, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा। अरे बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन अगर यूं ही उसके सामने तुम ऐसे बातें करती रहोगी तो वह मतनफर हो जाएगा। उसे तजर्बा हासिल करने दो। इस घर में बीवी की जरूरत हो ना हो, लेकिन एक अदद काम वाली की अशद जरूरत है। अंकल जी, हैदर कह रहे हैं कि आपको कोई काम वाली चाहिए, आप जीनत को रख लेना। क्या किया? मेरा हाथ जला दिया। बाबू को बताऊं? नहीं, जल्दी से फूंक मारो। बताने को तो मेरे पास ही बहुत कुछ है, बताऊं? अंकल जी, बाबा आप क्यों नहीं चले गए फरा के साथ डॉक्टर के पास? अब उसको चोट लगने का मतलब ये है कि हमारे घर का पहिया जाम। अब ये बार बार तो नहीं आ सकती हमारे घर में खाना पकाने के लिए। आपको तो पता है इसके पहले ही इतने नखरे हैं। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तो समझा देता ना, कर लेगी सर। तुम खुद से उलझती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। तुम जितना उलझती हो उतना मेरे करीब आ जाती हो। आप हर बात में अपना मतलब ढूंढ लेते हैं, बहुत मतलब इंसान है आप। हम जिंदगी में जिसको दुख सुख बांटने का मौका देते हैं, उसकी हर बात सर आंखों पे रखते हैं। जिंदगी में हर रिश्ता बहुत अहमियत रखता है और हमें उससे वो अहमियत देनी भी चाहिए। वाजिद भाई की तरह नहीं कि सिर्फ अपना ही सोचो। मेरे ख्याल से वाजिद ने बिल्कुल ठीक किया, अपना फ्यूचर सिक्योर किया उसने। ये रिश्ते हमारे अंदर खून की तरह दौड़ते हैं। अम्मी को तो लगता है वाजिद भाई के जाने के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आंटी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई विल बी देयर। और तुम बिल्कुल भी उदास ना हुआ करो। जब उदास होती है तो बिल्कुल कोई चिड़िया सी लगती है, अजीब तरह की। हैदर, मेरा ब्रेसलेट कहीं गिर गया है। अभी घर से निकलते वक्त तो मेरे पास था। जुल्फी मुझे मार देगा, उसका गिफ्ट नहीं गुमना चाहिए। ढूंढे उससे प्लीज। इधर ही होगा, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम प्लीज ढूंढे जल्दी। है तो प्लीज आगे ढूंढो ना। मैं देख रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ? मुझे जुल्फी मार देगा।
देख रहा हूँ। ढूंढो उसको जाकर, कहाँ रह गई है? जुल्फी मेरी जान निकाल देगा। हैदर प्लीज ढूंढे। देख रहा हूँ यार, पता नहीं किधर रह गई है यार। उधर आगे तो देखे। देख रहा हूँ देख रहा हूँ यार, पता नहीं किधर रख दी है। सब खैरियत है? हैदर ब्रेसलेट छोड़े, आप जल्दी से यहाँ पे आए। ये मेरा ब्रेसलेट है, इसे मुझे दो। मैंने कब कहा? हाँ क्या है? छोड़ इसको, छोड़। मुझे मसला क्या है? मसला क्या है? दोस्त है मेरी। दोस्त है तेरी? दोस्त है मेरी। दोस्त है। हैदर क्या करें आप? तुम जाओ यहाँ से। तुम पीछे हो जाओ, पीछे हटो। हैदर आप चलिए, इसको छोड़े। हो गया ना? तुम हैदर देख लूंगा मैं तुम लोगों को। हैदर आ जाओ। हैदर चलिए। देख लूंगा। कहाँ जा रहे हो? तुम दफा हो यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। हैदर आप बैठे बीच में। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम छोड़। हैदर आप बैठे। देखे तुम जैसे। तुम दफा हो यहाँ से। इधर ही रुके, मैं आ रहा हूँ। देखिए बड़े बहुत। निकल जाओ यहाँ से। देख लूंगा। हैदर चलिए आप यहाँ से। देख लूंगा मैं। कहाँ जा रहे हो? जानते नहीं हो मुराद को? सब गलती तुम्हारी है। मुझे पता है ये सारे आइडियाज हुरैम के होते हैं उल्टे सीधे, और तुम उसकी हर उल्टी सीधी बात मानते हो। अब भुगतो। भला क्या जरूरत थी आधी रात को सड़क के किनारे पर आइसक्रीम खाने की? रात को ही तो शैतान को मौका मिलता है। भाभी आप अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बना लेती हैं। हुरैन की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया था। मैंने कहा थोड़ा सा रास्ता है, हम लोग वॉक करके चले जाते हैं। अगर वो मेरे साथ घर में रुक जाती तो तब भी आपको प्रॉब्लम होती। अल्लाह पूछे ऐसे मनुष्यों को। खुद तो घर में सुकून मिलता नहीं है, दूसरों का सुकून बर्बाद करने के लिए निकल आता है। और तुम क्यों बेहाल हो रही हो? शुक्र करो बला टली। हालात ही ऐसे हैं बेटा, जरा सी देर हो जाए तो परेशानी हो जाती है। हैदर तुम यहीं रुक जाओ, आज बहुत देर हो गई है तुम्हें आए हुए। भाईजान को फोन कर दो, वो बिला वजह परेशान हो रहे होंगे। मैं शुक्राने के नवाफिल अदा करके आती हूँ, तुम लोग बैठो। या अल्लाह, मुझे तो आज नींद भी नहीं आनी। It was horrible. शुक्र करो ये हॉरिबल एक्सपीरियंस इन इमोशनल हीरो के साथ हुआ है। अगर हमसे गलती हो जाती तो इन्होंने तो गोली मार देनी थी हमें। वैसे अल्लाह है ना इज्जत रखने के लिए। ऐसी गलती कोई करे ही क्यों? और ये जो तुम मुझे टॉर्चर करती रहती हो ना, उसकी सजा मिली हो तुम्हें। आइंदा तो मेरी हर बात मानोगी ना? मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो आपके शिकवे खत्म नहीं होंगे। मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा था कि उसके पास अगर कोई गन होती तो। शुक्र करें वो नशे में ही था। तो क्या हुआ, मैं तो होश में था ना। अच्छा जी, हो गया, गोलियां शोलियां मार ली। अब मैं आपका बेड लगा दूं? यहीं रुक जाएं। चुप कर। रोक लेती है, क्या ख्याल है? किसी को भी नहीं पता चलता। बोलो क्या बात है? क्या कर रही हो तुम भाई साहब के लिए? तुम फ्रेश जूस नहीं निकाल के ला सकती हो? तुम काम चोरी मत किया करो। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। मेरा बेटा सारी रात थाने में रहा और मुझे पता ही नहीं। इतना बेखबर नहीं हूं मैं। क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है? किसकी बात कर रहे थे? किसने गुजारी है रात थाने में? माइस कहाँ है? अपने कमरे में है, एक्सरसाइज कर रहा था, फ्रेश होने गया है। हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट करेगा। आप सच कह रही हैं? आप कुछ छुपा रही हैं? भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? आप जानते हैं मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ। मैं इस चैनल के खिलाफ केस करूंगा। जरूर कीजिएगा। सबके सब प्रोपेगेंडा मास्टर होते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है किसी की इज्जत रहे या जाए? ये लोग तो बस अपनी न्यूज़ के चक्कर में होते हैं।
कहीं कोई केस मिल जाता है तो इनकी मुराद पूरी हो जाती है। मुराद वेरी जी सो रहा है अपने कमरे में भाई साहब? क्या हो गया है आपको? किसने क्या खबर दे दी है? यार मुझे उसका नंबर दो, बहुत हो गया यार। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना यार, मुझे संभालने दो, ये बहुत हो गया। और आज की तारीख में मुझे चाहिए, फौरन से पहले देख लूं। रही सही कसर भी पूरी कर दो। जो थोड़ी बहुत इज्जत लोगों की नजरों में रह गई है ना, उसका भी तुम बेड़ा गर्क कर दो। मॉम फिर आप मुझ पे एहसान जताएंगी, वही जो आपने रात को किया, और फिर एंड में मेरी इंसल्ट करेंगी ताया साहब के सामने, और फिर मुझे कहेंगी ये ना करो वो ना करो। मॉम मैं थक चुका हूं, मुझे और वार्निंग्स नहीं चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे घटिया अखबार अब हमारी इज्जत उछालेंगे, हमें बदनाम करेंगे और ब्लैकमेल करेंगे। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओह मुराद, कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। मॉम मैं कासिम शाह का बेटा हूं, मुझे अपनी क्लास बताना और डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है। क्लास कॉम्प्लेक्स आपका मसला है, मेरा नहीं। मॉम आपने माइंड बना लिया है कि मैं जो काम भी करूंगा ना उससे आपकी इंसल्ट होगी, आपकी क्लास डिस्कस होगी। कभी अपनी गलती मत मानना। कासिम शाह की भी यही रूटीन थी। एट द एंड सब कुछ बर्बाद हो गया ना, कुछ नहीं बचा। और अगर जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया उसे तुम बर्बाद कर दो। मॉम मुझे डैड का ताना मत दिया करें। यही हरकत अगर माइज ने की होती ना तो आप उसकी साइड लेती। कितनी डिप्रेस हो चुके हैं, वैसे ही पी ली होगी। एक्चुअली मॉम ताया साहब के सामने जो आपने पोजीशन बनानी होती है ना, जो एक्स्ट्रा केयर दिखानी होती है, मैं इस कंक्लूजन में पहुंच चुका हूं कि मैं आपका बेटा हूं ही नहीं, एक पपेट हूं, पपेट। और मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम मेरे ही बेटे हो। नहीं हूं मैं आपका बेटा। प्लीज जस्ट गो, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। मुराद, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी बातें बड़ा फसाद बन जाती हैं। और तुम्हारा फ्यूचर पॉलिटिक्स है। मॉम मेरा नहीं, आपके माइज का, आपकी मरजान का। मेरा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। मॉम प्लीज जस्ट गो, जाओ प्लीज। You are disgusting, hopeless. क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? अच्छा स्माइल करो ना यार प्लीज। क्या हुआ है? अच्छा ये लो तुम्हारा फेवरेट नारियल पानी, काफी दूर से लेकर आया समझ में आती। इसे पियो, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। और मुझे ये बताओ, ये इतनी रात में अंधेरे में ब्रेसलेट ढूंढने कौन जाता है? तूने दी थी ना, इसलिए ढूंढने खड़ी हो गई थी। और वो मनहूस मुराद, ये ब्रेसलेट का दुश्मन। यार अपने बाल तो ठीक कर लो, चुड़ैल लग रही हो ऐसे। अच्छा तू छोड़ दे, मैं कर लूंगी खुद ही। अच्छा करो, मेरे सामने करो। सुबह से मुंह भी नहीं धोया। उफ गंदी यार। वैसे मैं तुम्हारी शक्ल देख देख के बोर हो गया। और एक तरफ हमारी भाभी हैं जिन्होंने सारे तीर अपने कमान में डाल के बैठी हैं, और अम्मा है सारा दिन उनकी स्टोरी सुन सुन के थकती हैं। बस अम्मी को देख लो, सारा दिन बैठ के ड्रामे देखती रहती हैं। तो उनके दिमाग में कैसी कैसी कहानियां आ रही होंगी। यार तुम उन्हें मिस कराओ। वो जो तुम्हारी दोस्त का भाई है, पहले उस दिन उसने गाड़ी मारी और उसके बाद जनाब खुद आके टकरा गई। यार एक बात बताओ, अगर वो वापस आ गया तो? आने दे उसको, इस बार तो मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगी। और वो ब्रेसलेट तू रख ले, तेरी दुल्हन के काम आएगा। अबे यार क्या याद दिला दिया। वो क्या नाम था तुम्हारी दोस्त का? अच्छा वाला
मरजान, अरे वाकई मर जाने को दिल करता है उसके लिए। थोड़ी शर्म कर ले, शादी होने वाली है उसकी और वो अपनी शादी को लेके बड़ी एक्साइटेड है। तो भाई तुड़वा देंगे, ऑल टाइम फेवरेट फॉर्मूला। पहले दिल को जोड़ो, बाद में दिलों को दूर करो, इसके बीच में मोहब्बत तो हो ही जाती है, कंफर्म। जब तेरी शादी का टाइम आएगा ना तो उसके 4 बच्चे हो चुके होंगे और वो जुल्फी के बच्चे तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर तेरा ये जो फॉर्मूला है ना बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। तुम मेरा नारियल पानी वापस दो ना। जुल्फी दो क्या अच्छा, दो? छोड़। अच्छा मैं चेस करता हूँ फिर से। आखिर तुझे जरी मॉम के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है, मूड भी चेंज हो जाएगा और डैड के लेक्चर से भी बच जाएगा, वरना वो तेरी ये हालत देखकर सब कुछ समझ जाएंगे। अरे भाई, किसी का मर्डर थोड़ी किया जो भाग जाओ। एक छोटी सी खबर लगी है छोटे से अखबार में, इस तरह करते हैं आज के सारे अखबार उठवा लेते हैं, बल्कि क्या कहते हैं वो न्यूज एजेंसी, वही बंद करवा लेते हैं। मुराद, तुम्हारे पास हर चीज का एक्सट्रीम सोल्यूशन होता है। ऐसा करो तुम यहाँ से चले ही जाओ, वरना तुम्हारा मेकओवर कराना पड़ेगा। मुझे शराब यार, बस मुझसे छोटी सी गलती होगी कि मैंने गाड़ी पार्क कर दी वहां पे जाके। ताहिर साहब को अभी कुछ पता नहीं चला, अब प्लीज तुम दोनों नॉर्मल हो जाओ। शुक्र करो मॉम ने सब इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है, वरना ताहिर साहब ने तो कोर्ट मार्शल ही लगा देना था। तुझे वो हर जगह मिल जाती है, सीन क्या है तेरा? यार इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इससे पूछो। मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, एमी हाइपर हो जाती है। एटीट्यूड प्रॉब्लम, बल्कि आई थिंक ब्यूटी विद एटीट्यूड। बेस्ट फ्रेंड हो ही ना जाए वो मेरी, ऐसे लोगों से दोस्ती करना तो मजबूरी है सिर्फ, लेकिन तुम उन्हें जानबूझ के मुंह लगाते हो। मेरी और तुम्हारी डीलिंग में बहुत फर्क है। काफी समझदार हो गई हो, लगता है मॉम से काफी इन्फ्लुएंस लेने लग गई हो। तुझे वो अच्छी लगती है, एडमिट कर ले, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यार देख, अट्रैक्ट तो वो मुझे बहुत करती है, दोस्ती तो मैं उससे करके ही रहूंगा। शादी का अभी तक सोचा नहीं है, बट अगर सोचा तो तेरी शादी के बाद होगी डेफिनेटली। आप लोग जिस मकसद को हासिल करने के लिए इस सिचुएशन में आए हैं, उसमें आपको बहुत सी हार्डशिप्स, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्राइव करना पड़ेगा। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे? जी। Yes, सर, आई वांटेड टू आस्क कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिस्ट होना ज़रूरी है। इज इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच? आप बैठिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स द वे ऑफ द वर्ड गो विद विनर। जो वक्त और हालात के बदलने का इंतजार करता रहता है, वो कहीं बैठा रह जाता है। अगर आप किसी बिजनेसमैन को, समझदार बिजनेसमैन को, जो वक्त पर फैसला करने की सलाहियत रखता हो, उसे अपॉर्चुनिस्ट कहकर उसकी एबिलिटी को क्रेडिट नहीं देते, तो फिर ये आपकी नेगेटिव अप्रोच है, उसकी नहीं। बिजनेसमैन के लिए इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग और बर वक्त फैसला करना, यही उसकी कामयाबी का राज है। Of course, after all, it's my engagement. हाँ, और तुम्हें पता है इतने बड़े इवेंट्स पे जो, हाँ, you know, price tag is not my issue. हाँ हाँ, and listen, मेरा ड्रेस जो होना चाहिए, it should be very different. हाँ, I want the color and the design to be very different. ऐसा कैसे किसी ने ना पहना हो? या अच्छा, नहीं नहीं, don't worry about my wedding dress. हाँ, वो तो मम्मी ने इंडिया में ऑर्डर दिया था, बताया था ना, that designer I really liked.
ओह माय गॉड, मम्मी जस्ट ऑर्डर इट। हाँ, मेरी शादी का ड्रेस वही होगा। या हाँ, डोंट वरी, उसका हेडेक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। दैट्स व्हाई। ऑब्वियसली, आई नो, इट्स माय वेडिंग। और तुम्हें क्या लगता है? या आई नो, आई एम सो एक्साइटेड। प्लीज ये मेरा ड्रेस अच्छा बनाना। आफ्टर ऑल तुम डिजाइनर किस काम की होगी फिर? या ओके, हाँ, आई टॉक टू यू लेटर। ओके, बाय बाय। ये इस लड़की से बोलो, इसे कोई हेल्प चाहिए हमारी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, डू यू नीड एनी हेल्प? सर पूछ रहे। आपके सर को मेरी हेल्प करने का क्यों शौक हो रहा है? कोई सैलाब थोड़ी आ गया जो उन्होंने हेल्प करके सवाब कमाना है। लोग भी बहाना ढूंढते हैं बात करने का। देखो बीबी, आप इतना भी बदगुमान नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, लड़कियों को इतना कुछ फेस करना पड़ता है कि उनकी खुशगुमानी ख़त्म हो जाती है। आपके पास ट्रांसपोर्ट है, वरना हम आपको ड्रॉप कर देते। नहीं थैंक यू सर, मेरा भाई बस आता ही होगा। वो हमेशा 10 मिनट लेट हो जाता है, और अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो उसकी जान निकल जाती है। और मेरा तो मोबाइल भी बंद है, इसलिए मैं चलती हूँ। आपके एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएं तो आप मुझसे ज़रूर मिलिएगा। ये मेरा कार्ड है, आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। आपका बिजनेस सेंस अच्छा है, अच्छा लगा। सर फैसला तो हो चुका है। एग्ज़ाम्स के बाद मेरी शादी है और मुझे जॉब करने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। एनीवे, थैंक्स अगेन। तेरा मेरा रिश्ता